अगर सपोज पाकिस्तान दम दिखाता है और क्योंकि वाटर स्ट्राइक हमने की है, हमारे किसी डैम को उड़ा देता है, लेट अस से थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली करेगा नहीं, ये मुझे ही पता है, आपको भी मालूम है, लेकिन कर देता है, तो मैं जनरल हमारे यूएसआई के बॉस है, इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे क्या ऑप्शंस हो गए अगर वो डैम को अटैक करता है। अगर वो डैम को अटैक करता है तो उसके बाद में हमारे सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, क्योंकि कोई भी, अगर आप याद करें 71 में यही स्ट्रेटेजी अप्लाई गई थी। सैम मानेकशॉ ने वेस्टर्न बॉर्डर को खुला नहीं था और उन्होंने बोला था उनको हमला करने दो। तो पहला जब उनका हमला हुआ हमारे एयरपोर्ट्स में, उसके बाद मानेकशॉ ने बोला कि हाँ भैया हमारे हाथ खुल गए हैं, और हमने स्ट्रेटजी बनाई थी उस समय कि वेस्टर्न साइड जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस होगा और सारा ऑफेंसिव हम करेंगे ईस्टर्न साइड में जो बांग्लादेश में। तो अब क्या है कि हम इसीलिए मैंने कहा कि हमने उसको उस ऐसी स्टेज में डाल दिया है कि जैसे ही वो कुछ करता है उसके बाद हमारे हाथ खुल जाते हैं। उसके बाद हमें कोई नहीं बोल सकता कि आपने क्यों एस्केलेट किया। लेकिन सर कुछ ये एस्केलेशन लैडर में नेक्स्ट कदम पहले उसको चलना पड़ेगा। क्या कदम चढ़ना उसकी मजबूरी चढ़ा तो कदम चढ़ना उसकी मजबूरी भी है क्या? हाँ बिल्कुल मजबूरी है मजबूरी। सर इनके सवाल को मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके पूछना चाहता हूँ। तब आप क्या टारगेट करेंगे एग्जैक्टली? अब तब आप इनकी मिलिट्री को टारगेट करेंगे? अब टेरर कैंप तो टारगेट कर लिया अब हमने। हाँ, अब अगर उन्होंने हमारा एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला आता है, जैसे आप बता रहे हैं, उसको हाइपोथेटिकली मानते हैं, एक अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला आता है तो उस पर हम कर सकते हैं। अगर मान लो उन्होंने एक डैम पर कर दिया तो उनके भी तो दुनिया भर के डैम बने हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डैम उन्होंने स्ट्राइक किया है। तो हम जैसे को तैसा वाली बात है। उसके बाद में के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाँ, और सेना के बदले सेना पर, और उसके बाद में थोड़े हाथ खुल जाते हैं, आप हेडक्वार्टर पर भी कर सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान अगर किसी भी हेडक्वार्टर के ऊपर हमला करता है, वो स्टेट वे IWT की पता है, अगर वो हमला करता है उसके अंदर क्लोज है कि यू कैन, दैट मीन दैट क्लोज इज फिनिश्ड, आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म होगी अगर उसने हमला किया डैम के ऊपर। अभी हमने क्या किया, सस्पेंड किया, हमने उस क्लॉज को खत्म नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया, हम आपसे डाटा नहीं शेयर करेंगे, हम पानी कब खोल रहे हैं कब बंद कर रहे हैं नहीं बताएंगे आपको, ठीक है? हमने उसको तोड़ा नहीं। और इस मुद्दे को लेकर हम पहले से आवाज उठाते रहे, ऐसा नहीं है कि हमने इमीडिएटली इस तरह से रिएक्ट किया। लेकिन अभी भी हमने उसको पर जनरल दत्ता हम अटैक किसको करेंगे? क्या टारगेट? एक चीज और है, अगर वो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, तो क्या हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, उसके बाद हम उसको स्टे करेंगे। उसके जो क्या है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके जो स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं, पावर जनरेशन के टारगेट हैं, उनको हम चुनेंगे उसी प्रकार। कहां पे? जो डाउन स्ट्रीम में उसके डैम उनको ठोक देंगे। एक मिनट अगर इजाजत हो तो। जी जी जी। देखिए ऐसा है कि ये जितनी स्ट्राइक्स आपने दिखाई और इसका एनालिसिस बहुत अच्छे से आप लोगों ने करा, और सभी स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने इसको ऑपरेट किया हुआ है बहुत अच्छे से, इससे एक चीज़ और प्रूफ होती है कि अगर आप एस्केलेट करते हैं तो अगर आपके रावलपिंडी हेडक्वार्टर के ऊपर अगर हमने मिसाइल छोड़ दी तो आप रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ये मिसाइल गई है, एयर डिफेंस जितना वो बोल रहे थे कि हमारे पास चाइनीज एयर डिफेंस है, हमारे पास ये है वो है, दुनिया भर की चीजें वो बताते जा रहे थे, कुछ भी काम नहीं आया, ये हमने देख लिया। तो अब इस चीज सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, 2 बजे हाँ। गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग होनी थी, एक बैठक होनी थी जिसमें 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहने थे। लद्दाख के LG भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें सीमावर्ती इलाकों के उनके बीच में ये मीटिंग हो रही है। 9 मुख्यमंत्री और 2 LG इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हो रहे हैं। 2 बजे का इसका शुरू होने का वक्त है और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अमित शाह की बैठक में जम्मू कश्मीर के LG और CM दोनों शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें यूपी पश्चिम बंगाल के भी CM यहां पर शामिल हो रहे हैं। बिहार के CM इसमें शामिल हैं, उत्तराखंड बंगाल के CM शामिल हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इससे पहले हमने तस्वीरों में देखा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ किया था। और अब यहां पर तस्वीरें दूसरी मीटिंग की आ रही हैं और उसके बाद शाम के 4 बजे का वक्त जो है 3:30 बजे से जो हमारी एयर एक्सरसाइज है वो भी शुरू हो जाने वाली है और पूरे देश भर में मॉक ड्रिल्स जो हैं वो भी होनी है जो पहले से शेड्यूल है। तो भारत में बिजनेस एज इट इज उसी तरह से संदेश दिया जा रहा है और एक एक प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में देखिए किस तरह का पैनिक है कि कभी कहते हैं नहीं नहीं इतना युद्ध लड़ेंगे कि सब कुछ सारी मिसाइलें भारत की तरफ मोड़ देंगे, न्यूक्लियर बम मारेंगे, फिर कहते हैं नहीं नहीं रुकिए बातचीत कर लेंगे, नहीं। और सीधा देवेंद्र के पास हम चल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र। लगातार बैठकों का दौर जारी है, बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है।